कल दोस्तों हमने कुछ फॉरेक्स के ऐसे शब्दों के बारे में जाना था जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक शब्द है दोस्तों हमारे लिए। इन शब्दों को जानना जरूरी है क्योंकि जैसे जैसे हम आगे चलेंगे इन शब्दों के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि फॉरेक्स के सबसे बेसिक शब्द है दोस्तों। इसमें सबसे पहले दो शब्द है हमारे बुल और बियर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। बुल मतलब बुलिश मार्केट, जब मार्केट अब ऊपर चढ़ रहा होता है, राइज हो रहा होता है, प्राइस राइज हो रही होती है तो उसको हम बुलिश मार्केट या बुल मार्केट बोलते हैं। और जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है तो उसको हम बियरिश या बियर मार्केट बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने लॉन्ग और शॉर्ट के बारे में जाना था। लॉन्ग मतलब बाय, शॉर्ट मतलब सेल। आसान भाषा में हमने ये देखा था। बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस, ये दो तरह की प्राइस होती है हर एक करेंसी पेयर की, जिसके अंदर बिड प्राइस होती है जिस प्राइस के ऊपर आप सेल करने के लिए रेडी और आपका ब्रोकर बाय करने के लिए रेडी है, और आस्क प्राइस जिस पे आपका ब्रोकर सेल करने के लिए रेडी है और आप बाय करने के लिए रेडी है, वो होती है हमारी दोस्तों बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस। स्प्रेड होता है दोस्तों ब्रोकर का कमीशन, आसान भाषा के अंदर। टाइप्स ऑफ स्प्रेड फिक्स और वेरिएबल होते हैं। जहां पर फिक्स स्प्रेड होती है, मतलब इन द सेंस जब कोई ब्रोकर आपको फिक्स स्प्रेड देता है, फिक्स कमीशन, तो वो फिक्स स्प्रेड के अंदर आता है। और वेरिएबल मतलब मार्केट के हिसाब से वो चेंज होता रहता है, तो वो वेरिएबल स्प्रेड में आता है दोस्तों। ओवरनाइट जब हम किसी ट्रेड को होल्ड करते हैं तो उसकी जब हम फीस पे करते हैं तो उसको हम स्वैप चार्जेस या रोल ओवर फीस बोलते हैं। 99.9% ये स्वैप चार्जेस आजकल ब्रोकर चार्ज नहीं करते हैं, और 0.1% आपको मोस्टली देखने को मिलेगा, बाकी देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों स्वैप चार्ज। उसके बाद दोस्तों हमने इक्विटी के बारे में जाना था। इक्विटी होती है आसान भाषा के अंदर जो भी पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, हमारी इन्वेस्टेड इक्विटी, हमारा इन्वेस्टेड पैसा, उसको हम इक्विटी बोलते हैं। इक्विटी के बाद दोस्तों मार्जिन आता है। मार्जिन जो आपको बताता है कि अभी आपके अकाउंट के अंदर जो भी अमाउंट है उसमें कितना अमाउंट फ्री है ट्रेड करने के लिए और कितना यूज है। तो जो भी अमाउंट अभी यूज में आया हुआ है, ट्रेड लगी हुई है, तो उसको हम यूज मार्जिन बोलते हैं। और जितना अमाउंट फ्री है दोस्तों उसको हम फ्री मार्जिन बोलते हैं। बैलेंस आफ्टर प्रॉफिट लॉस, सारी चीजें घटाने के बाद जो फाइनल अमाउंट हमारा बचता है उसको हम बैलेंस बोलते हैं। और स्लिपेज दोस्तों होता है हमारा कि किसी पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर हम कभी बाय सेल करना चाहते हैं, पर मार्केट की हाई वॉलेटिलिटी की वजह से हम उस प्राइस के ऊपर बाय सेल नहीं कर पाते, और उसके नियरेस्ट में हमें जब कोई प्राइस मिल जाती है बाय सेल में तो उसको हम स्लिपेज बोलते हैं। टीपी और एसएल के बारे में बताया था दोस्तों कि यहाँ पर आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हैं, और जब भी मार्केट उस प्राइस के ऊपर आएगा आपका टीपी सेट हिट हो जाएगा या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो उसके बाद हमने लेवरेज के बारे में जाना कि इस मार्केट के अंदर आपको लेवरेज की फैसिलिटी मिलती है कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करके उसके ऊपर आप 500 तक का लेवरेज ले सकते हैं, 1:500 जिसको हम बोलते हैं, जो कि मैक्सिमम लेवरेज हम ले सकते हैं इस मार्केट के अंदर। कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना होता है, उसके बाद ये ब्रोकर की तरफ से हमें फैसिलिटी मिलती है लेवरेज। उसके बाद हमने लॉट साइज के बारे में जाना था। 4 तरह के लॉट साइज होते हैं वैसे, पर हमें मार्केट में ट्रेड करने के लिए सिर्फ 3 तरह के लॉट साइज ही अवेलेबल है, जो कि है माइक्रो सबसे छोटा लॉट, मिनी सबसे उससे बड़ा, और स्टैंडर्ड सबसे बड़ा। माइक्रो लॉट जो होता है वो हम 0.01 से लेकर 0.09 तक सिस्टम के अंदर डिस्क्राइब करते हैं, मतलब सिस्टम को बताते हैं कि हमें माइक्रो लॉट बाय करना है। उसको बाय करने या सेल करने के लिए हमें 0.01 से लेकर 0.09 के अंदर वैल्यू डालनी पड़ती है। 10 गुना बड़ा मिनी लॉट होता है जिसमें 0.1 से लेकर 0.9 तक आप मिनी लॉट डिस्क्राइब करते हैं। और स्टैंडर्ड लॉट दोस्तों 1 या 1 से ऊपर जितने भी लॉट होते हैं वो स्टैंडर्ड लॉट में। लॉट होता क्या है दोस्तों, हम इस सिस्टम के अंदर हम जब भी बाय सेल करते हैं तो यहाँ पर हम अमाउंट नहीं डालते, यहाँ पर हम लॉट डिफाइन करते हैं कि मुझे इतनी क्वांटिटी बाय करनी है, इतनी क्वांटिटी सेल करनी है, जिसके हिसाब से अपने आप ही आपके अकाउंट में से, इक्विटी में से जो अमाउंट है वो यूज होता है। उसके बाद दोस्तों हमने पिप के बारे में जाना था। पिप का फुल फॉर्म है परसेंटेज इन पॉइंट्स, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन फॉरेक्स मार्केट। हम जब भी कोई भी चीज को अगर हमें नापना होता है तो उस दुनिया के अंदर यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनाए हुए हैं, जैसे किलोमीटर, डिस्टेंस नापने के लिए किलोमीटर्स, मीटर्स, वेट नापने के लिए ग्राम्स, केजी। वैसे यहाँ पर जब हमें एक प्राइस से दूसरी प्राइस में मूवमेंट होता है तो वो जो मूवमेंट है वो मेजर करने के लिए पिप का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 2 तरह के पेयर्स मैंने आपको बताए थे, एक तो जेपीवाई पेयर्स, एक नॉन जेपीवाई पेयर्स। जेपीवाई के जितने भी पेयर्स हैं उसमें डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट हमारा पिप होता है और थर्ड हमारा पिपिट होता है। पिपिट क्या होता है, पिप की फ्रैक्शनल वैल्यू। और जेपीवाई के अलावा जितने भी करेंसी पेयर्स रह गए हैं, ध्यान रखिए दोस्तों, सिर्फ करेंसीज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जितने भी करेंसी पेयर्स रह गए हैं जेपीवाई के अलावा, उसमें डेसिमल के बाद 4th डिजिट हमारा पिप होता है और 5th हमारा पिपिट। ये फिक्स है। एक डिजिट को अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो हम पिप के नीचे से हमारी वैल्यू रिवर्स में लिखना शुरू करते हैं, मतलब इन द सेंस पिप के नीचे से हमारी कैलकुलेशन शुरू होती है।
तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि कोई भी करेंसी पेयर को पहले ये देखना कि जेपीवाई वाला पेयर है या विदाउट जेपीवाई। अगर विदाउट जेपीवाई है तो डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट, और अगर विद जेपीवाई है तो डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट, और विदाउट जेपीवाई है तो डेसिमल के बाद फोर्थ डिजिट हमारा पिप होता है। सबसे पहला काम है हमारा प्राइस के अंदर पिप को आइडेंटिफाई करना। पिप को आइडेंटिफाई करना कर लिया, उसके बाद हम हमारी जो वैल्यू है उसको पिप के नीचे लिख के हमारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक डिजिट ऐड करना है तो हम पिप के नीचे से लिखना शुरू करेंगे। 1 डिजिट है, 1 ऐड करना है, पिप के नीचे लिख दिया, उसके बाद हम नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर 2 डिजिट हमें ऐड लेस करनी है तो पिप के नीचे से हम रिवर्स में लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यूनिट हमारा जो है वो पिप से शुरू होता है और रिवर्स में जाता है। यूनिट 10, 100, 1000, UTHTH जो दोस्तों ये लिखा ही है, यूनिट 10, 100, 1000, ठीक है। तो हमारा रिवर्स में पिप के नीचे से हमारा कैलकुलेशन होता है, और हम वैल्यूज जो है कितनी भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 डिजिट हमारी पिप के नीचे से लिखनी हमें शुरू करनी है रिवर्स में। अब जैसे 20 मुझे ऐड करना है तो 0 आ गया पिप के नीचे, उसके बाद 2, उसके बाद एक और डिजिट होती तो वो फिर ऐसे हम रिवर्स में लिखते जाते, और उसके बाद हमें कुछ नहीं, डिजिट्स लिखने के बाद हमें नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है प्लस और माइनस की, दैट्स इट। तो यहाँ तक एक बार चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताया कि सब लोग मेरे साथ सेम पेज पे हैं, ताकि हम आज का सेशन जो है वो आगे टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार सेम पेज मुझे लिख के चैट बॉक्स में बता दें। चलिए, एवरीथिंग इज फाइन, सब लोगों का सेम पेज आ चुका है। अब दोस्तों हमारा पॉइंट आता है नेक्स्ट, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अब हमने सबसे पहले ये समझा कि इस मार्केट में हम जो भी बाय सेल करते हैं वो हम करते हैं लॉट के बेसिस पे। अब कितना लॉट लगाया है उसके ऊपर हमें कितना प्रॉफिट और लॉस होगा, अब वो जानने की बारी है। तो दोस्तों हमारे पास जो सबसे छोटा लॉट हमें मिलता है इस मार्केट में लगाने के लिए वो है माइक्रो लॉट। माइक्रो लॉट कहां से कहां तक होता है? 0.01 से लेके 0.09 तक, राइट। तो अब यहां पर जब हम माइक्रो लॉट लगाते हैं तो एक पिप के मूवमेंट पर हमें 10 सेंट का प्रॉफिट, 10 सेंट का लॉस होता है। एक पिप के मूवमेंट पे 10 सेंट का प्रॉफिट, 10 सेंट का लॉस। मिनी लॉट के ऊपर एक पिप के मूवमेंट पे $1 का प्रॉफिट, $1 का लॉस, और स्टैंडर्ड लॉट के अंदर एक पिप के मूवमेंट पे $10 का प्रॉफिट, $10 का लॉस। अब इसको हम थोड़ा सा प्रॉपर लेवल पे समझेंगे ताकि आपको ये कैलकुलेशन जो है वो समझ आ जाए। तो मैं व्हाइट बोर्ड कनेक्ट कर रहा हूं अपना, 1 सेकेंड। तो दोस्तों हम सबसे पहले किस चीज की बात कर रहे हैं? माइक्रो लॉट। माइक्रो लॉट कहां से कहां तक होता है? 0.01 से लेके 0.09, करेक्ट। ये हमारा माइक्रो लॉट होता है। अब मान लीजिए अगर मैं 0.01 लॉट बाय सेल करता हूं तो मुझे एक पिप के मूवमेंट, एक पिप अगर प्लस में हुआ मूवमेंट तो एक 10 सेंट का प्रॉफिट, एक माइनस में हुआ तो 10 सेंट का लॉस। 10 सेंट का प्रॉफिट, 10 सेंट का लॉस एक पिप के मूवमेंट पे। तो 0.01 लगाया है तो एक पिप का मूवमेंट हुआ है तो मेरे को कितना प्रॉफिट होगा? 10 सेंट का। 5 पिप का मूवमेंट हुआ है तो 50 सेंट का प्रॉफिट, ठीक है। 10 पिप का मूवमेंट हुआ है तो $1 का प्रॉफिट। 0.01 की बात कर, तो एक पिप के मूवमेंट पे मुझे 10 सेंट का प्रॉफिट होता है, तो 2 पिप के मूवमेंट पे 20 सेंट, फिर 30 सेंट, फिर 40 सेंट, ऐसे चलता जाता है। पर पिप के मूवमेंट पे मुझे 10 सेंट का प्रॉफिट होता है 0.01 का माइक्रो लॉट के। अब दोस्तों ध्यान रखिए, माइक्रो लॉट जो है वो 0.01 से लेके 0.09 तक। तो अगर मैं यहाँ पर बाय करता हूँ 0. मान लीजिए मैं ट्रेड लगाता हूँ 0.05 की, तो यहाँ पर अब आपका मल्टीप्लाई भी जो होगा वो 0.05 के हिसाब से होगा। तो जब आपको 0.01 में एक पिप के मूवमेंट पे 10 सेंट का प्रॉफिट होता था, तो यहाँ पर अब आपको 0.05 में एक पिप के मूवमेंट पे कितना प्रॉफिट होगा? 50 सेंट का। 2 पिप का मूवमेंट $1,
3 पिप का मूवमेंट 1.5, 2.5 पर पिप के मूवमेंट पे आपको 50 सेंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर 0.05 है, 0.01 नहीं है। तो अगर 0.05 है तो उसके हिसाब से मल्टीप्लिकेशन चलेगा, क्योंकि 0.01 पे एक पिप के मूवमेंट पे 10 सेंट मिल रहा था, तो 0.05 के लॉट में एक पिप के मूवमेंट पे आपको 50 सेंट मिलेगा। राइट, तो इस तरह से हमारा माइक्रो लॉट जो होता है, तो जो भी लॉट साइज आप लगाओगे आपको उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करना है। 0.01 का लॉट लगाया है, एक पिप के मूवमेंट पे चलता जाएगा आपका 10 सेंट, 20 सेंट, 30 सेंट। 0.02 का लगाया है तो एक पिप पे 20 सेंट, फिर 40 सेंट, फिर 60, फिर 80 पर पिप के मूवमेंट के ऊपर अकॉर्डिंग टू दी मल्टीप्लिकेशन आपका 0.02 है, 0.03 है, 0.04 है। इस हिसाब से आप लोगों का जो कैलकुलेशन है पिप का वो चलेगा। तो दोस्तों हमारा जो माइक्रो लॉट होता है वो 0.01 से लेके 0.09 तक होता है। उसके बाद हमारा आता है मिनी, जो कि कहां से कहां तक होता है, 0.1 से लेके 0.9 तक। अब वही सेम कैलकुलेशन, अब मिनी लॉट में अगर मैं 0.1 का लॉट लगाता हूं तो 0.1 पे पर पिप के मूवमेंट पे मेरे को कितना प्रॉफिट होगा, $1। उसके बाद $2, $3, $4, $5, $6, ऐसे एक एक पिप के मूवमेंट पे मुझे $1 का प्रॉफिट, $1 का लॉस होगा पर पिप के मूवमेंट। अब मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पर, और सब लोगों को चैट बॉक्स में बताना है, अब मैं 0.3 का लॉट लेता हूं, मिनी लॉट ही है, ऑब्वियसली 0.3 है क्योंकि 0.1 से लेके 0.9 तक। तो एक पिप के मूवमेंट पे मुझे कितना डॉलर का प्रॉफिट होगा, सब लोगों का मुझे चैट बॉक्स में बताएं। प्रॉफिट लॉस दोनों ही, अगर नीचे गया तो माइनस में जाएगा, ऊपर गया पर होगा तो कैलकुलेशन उतना ही। एक पिप की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक पिप के मूवमेंट की, कितने डॉलर का प्रॉफिट और कितने डॉलर का लॉस होगा। 0.1 का लॉट है, अगर 0.1 के अंदर मुझे $1 का प्रॉफिट होता है एक पिप पे, तो 0.3 के अंदर मुझे एक पिप में कितना प्रॉफिट होगा। ध्यान से समझिए इस चीज को। वेरी गुड, बहुत मिक्सअप जवाब आ रहे हैं। 80% एकदम करेक्ट है, 20% लोग जो है वो गलत जवाब दे रहे हैं। दोस्तों 0.1 में अगर मुझे $1 हुआ है तो 0.3 में मुझे $3 का प्रॉफिट लॉस होगा ना। 80-85% लोगों ने एकदम करेक्ट आंसर। अब 3 के मल्टीप्लिकेशन में चलेगा मेरा, $3, एक और पिप का मूवमेंट हुआ, 2 पिप का मूवमेंट हुआ तो $6, फिर $9, फिर $12, फिर ऐसे 16, आगे चलता जाएगा, सॉरी 15, तो ऐसे आगे आपका चलता जाएगा, क्योंकि आपका अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन क्या चल रहा है 0.3 के हिसाब से। तो 0.3 का लगाया है तो पहले आपको देखना है एक पिप में कितना, एक पिप में सीधा $3 मिल रहा है, तो 2 पिप में हमारा $6, 3 पिप में हमारा $9, फिर $12, 15, ऐसे मल्टीप्लिकेशन में चलता जाएगा। अब आप यहाँ पर 0.5 का लगाते हो तो एक पिप के ऊपर 50, सॉरी एक पिप के ऊपर आपका $5, 2 पिप पे $10, 15, 20, 25, 30, एक पिप, 2 पिप, 3, 4, 5, 6, एक एक पिप पर पिप के मूवमेंट के ऊपर पहले आपको कैलकुलेशन करना है। एक पिप पे कितना मूवमेंट पे मिलेगा मुझे, कितना प्रॉफिट। 0.5 का लॉट लगाया है, एक पिप का मूवमेंट हुआ, सीधा $5 का, क्योंकि 0.1 में जब मुझे $1 मिल रहा है तो 0.5 में मुझे एक पिप पे $5 मिलेगा ना, राइट। तो इस तरह से हमारी कैलकुलेशन। अब हमारा लास्ट जो होता है हमारा आएगा वो स्टैंडर्ड लॉट, जो कि 1 और 1 से ऊपर जितने भी लॉट होते हैं, 1 या 1 प्लस ऊपर जितने भी लॉट, तो मेरे को क्या बोलते हैं, $10 का प्रॉफिट, $10 का लॉस होगा एक पिप के मूवमेंट, राइट। अब मैं यहाँ एक का लॉट लगाता हूँ तो मुझे एक पिप के मूवमेंट पे कितना मिलेगा, $10, 2 पिप के मूवमेंट पे 20, 30, 40, 50, 1, 2, 3, 4, 5 पिप के मूवमेंट पे मुझे $50, ठीक है। अब यहां पर मैं अगर 5 का लॉट लगा तो मुझे एक पिप के मूवमेंट पे, जहां यहाँ $10 मिल रहा था, $1 एक लॉट पे, एक पिप के मूवमेंट पे $10 था, तो 5 के लॉट पे मुझे $50 मिलेगा एक पिप के मूवमेंट, फिर $100,
फिर 150, फिर 200, 250, ऐसे चलता जाएगा। एक एक पिप के ऊपर मूवमेंट जो चलेगा उसके हिसाब से आपका जो कैलकुलेशन है वो चलता जाएगा, राइट। अब मैं आपसे पूछूंगा एक और सवाल जिसका सब लोगों को जवाब है। अब ये तो बहुत इजी था। अब मैं आपको बोलता हूँ कि भाई मैं 1 या 2 लॉट थोड़ा बाय कर सकता हूँ, मैं 1.5 भी तो लॉट बाय कर सकता हूँ, 1.5 का लॉट, 2 का लॉट, 2.5 का लॉट, 2.3 कर सकता हूँ, 1.1 कर सकता हूँ, 1.9 कर सकता हूँ, 2.6 कर सकता हूँ। मतलब मैं 2 और 3 नहीं, उसके बीच में भी तो लॉट बाय सेल कर सकता हूँ। अब मुझे सब लोगों का जवाब इसमें चाहिए कि अगर मैंने 1.5 का लॉट लगाया तो मुझे एक पिप में यहाँ पर कितना प्रॉफिट और लॉस हो। सब लोगों के जवाब चाहिए। क्या बात है, 90% इस बार करेक्ट आंसर। एक लॉट पे अगर मुझे $10 मिलता है तो ये इसके अंदर 1.5 लॉट, तो मुझे कितना मिलेगा? $15। एक पिप के मूवमेंट पे $15, 2 पिप का मूवमेंट हुआ 30, 45, 60, मतलब $15 उसमें ऐड होते जाएंगे पर पिप के मूवमेंट पे। और अगर नीचे जाएगा मतलब माइनस में जाएगा तो घटते जाएंगे। आपको एक से ऊपर जो भी लॉट लग रहे हैं 1.1, 1.2, 2.6, 8.9, जो भी एक से ऊपर जितने भी लॉट है वो सारे स्टैंडर्ड लॉट। आपको मल्टीप्लिकेशन किसके हिसाब से करना है, पहले देखना है कि एक पिप पे मुझे कितना मिलेगा। एक पिप पे इतना मिलेगा, अब मेरे को कितना पिप का मूवमेंट मिल रहा है या कितना पिप का मूवमेंट हो रहा है उसके हिसाब से मैं अपना कैलकुलेशन कर सकता हूँ। एक का लॉट लगाया है और मेरे को 50 पिप का प्रॉफिट चाहिए, तो एक पिप के मूवमेंट पे मुझे $10 मिल रहा है, ठीक है, और मुझे 50 पिप का मूवमेंट चाहिए। अब 50 पिप का प्रॉफिट होता है तो इंटू 50, ये 50 पिप का हो गया। क्योंकि एक पिप के मूवमेंट पे 10 आपको मिल रहा है, $10 एक के लॉट पे, तो 50 पिप के मूवमेंट पे कितना मिलेगा? इंटू 10, हमारा $500 प्रॉफिट। क्लियर है? तो एक बार सेम पेज लिख के मुझे चैट बॉक्स में बताएं। ये दोस्तों सबसे आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है। ये लॉट साइज जो है, ये कितना लॉट साइज हम लगाते हैं उसके ऊपर कितना प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से हमारी एक्चुअल कैलकुलेशन शुरू होती है। बाकी सब चीजें बात की बात है दोस्तों, पहले अगर बेसिक कैलकुलेशन ही नहीं आएगी तो फिर क्या मतलब। तो आई होप मैंने आसान भाषा के अंदर आपको समझाया है, आपको व्हाइट बोर्ड पे भी इजीली समझ आया होगा जिस तरह से मैंने आपको समझाया है। तो आपको इन 3 लॉट का सबसे पहले ध्यान रखना है, माइक्रो लॉट, मिनी लॉट और स्टैंडर्ड लॉट। सबसे छोटा माइक्रो, फिर मिनी, फिर स्टैंडर्ड, ठीक है। और माइक्रो लॉट में एक पिप के मूवमेंट पे 0.10 मतलब 10 सेंट का प्रॉफिट लॉस, मिनी के अंदर एक पिप के मूवमेंट पे $1 का प्रॉफिट और लॉस, और स्टैंडर्ड लॉट में एक पिप के मूवमेंट पे $10 का प्रॉफिट है। तो चलिए सब लोगों का सेम पेज आ गया, तो चलते हैं हम आगे, कंटिन्यू करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आता है प्लेसिंग बाय एंड सेल पोजीशन विद टीपी एंड एसएल। अब यहाँ पर हम पहले ये समझेंगे कि इस मार्केट के अंदर हम पोजीशन कौन कौन सी ले सकते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर जो ट्रेड करता है उनको लगता है, या नॉर्मली जो कभी भी ट्रेडिंग नहीं करता उनको लगता है कि मार्केट जब बाय में जाता है तो ही हम पैसा कमाते हैं, कि भाई हम एक इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर को भी हम देखते हैं तो उसका भाव बढ़ेगा तो ही वो पैसा कमाएगा। अगर मार्केट गिर गया तो लोगों को लगता है लोग लॉस कर रहे होंगे, ये सबसे बड़ी गलतफहमी। फॉरेक्स मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर आप बाय में भी कमाते हो, सेल में भी कमाते हो। स्टॉक मार्केट में भी होता है ऑप्शन ट्रेडिंग और बहुत सारे अलग अलग ट्रेडिंग होती है जिसके अंदर आप दोनों में कमा सकते हो, फ्यूचर्स में कमा सकते हो, दोनों पोजीशन में आप कमाते हो। तो पहले तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मार्केट अगर चढ़ रहा है तो ही हमारा आज प्रॉफिट है, मार्केट गिर रहा है तो भी प्रॉफिट होता है। सवाल ये आता है कि हम कितना प्रॉपर लेवल पे एनालिसिस करते हैं, कितना प्रॉपर लेवल पे एनालिसिस करते हैं ये जानने में कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे। तो सबसे पहले यहाँ पर इस मार्केट के अंदर आप 2 तरह की पोजीशन ले सकते हैं, एक तो बाय पोजीशन, एक सेल पोजीशन। किसके अकॉर्डिंग लेते हैं? अगर आपने ये अनुमान लगाया कि मार्केट बाय में जाएगा मतलब राइज होगा, ऊपर चढ़ेगा, आप ट्रेंड में जाएगा, तो आप बाय की पोजीशन लेंगे, ऑब्वियसली भाव बढ़ेगा। अब आपको पता है कि मार्केट जहां से चल रहा है वहां से मार्केट नीचे आएगा तो आप सेल की पोजीशन लेंगे, राइट।
अब सवाल ये आता है, काफी लोग ये कभी भी दिमाग नहीं लगाते होंगे और सोचते नहीं होंगे कि बाय में तो चलो हम बाय कर रहे हैं, हमारे पास इक्विटी है तो हम बाय कर रहे हैं, ठीक है, पर सेल में हमारे पास जब कुछ है ही नहीं तो सेल कर क्या रहे हैं? कभी किसी के दिमाग में ये चीज आई कि हम जब मार्केट के अंदर सेल की पोजीशन लेते हैं तो सेल कैसे हो रहा है? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं तो सेल कैसे हो रहा है? दोस्तों यहाँ पर हम कोई भी चीज को बाय सेल नहीं कर रहे, यहाँ पर हम बिड लगा रहे, और जो सेल कर रहे हैं ना आपके पास नहीं है, ब्रोकर के पास तो है, तो आप ब्रोकर की क्वांटिटीज के ऊपर बिड लगाते हो कि मार्केट सेल में जाएगा, और जितनी क्वांटिटी आप सेल में लगाते हो उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट जनरेट। ये चीज भी कोई नहीं जानता और ये कोई बताएगा भी नहीं आपको कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि सेल की पोजीशन में ले कैसे रहा हूं जब मेरे पास कुछ माल ही नहीं है बेचने के लिए। अरे यहाँ पर वो माल की बात नहीं हो रही, मार्केट के अंदर बाय सेल, यहाँ हम बिड करते हैं, यहाँ बिड वैल्यू सेल, और आप बिड हेलो। हाँ कहाँ पे? ऑफिस में। हाँ ऑफिस में है। हाँ, तो उसका वो चेक किया है, उसका कोई आईसी गया, आईसी हाँ गया तो आईसी लेके आना पड़ेगा मंगल बाजार स्लैब से, सावन में से। अच्छा, उसको बोलो ना लेके आके डालने बोल के। हाँ हाँ, लेके आके उसको डालने बोलो ना। वो नहीं जा रहे ना, वो नहीं जा रहे, अपने को लेके आने को बोल रहे वो। अच्छा, तो वही बोला तो आ रहा है इधर दामन के पे। जरा मीटिंग में हूँ अभी, 9 बजे तक नहीं उठ सकता मैं। हाँ 9 बजे तक मीटिंग है मेरा, 9 बजे तक। हम्म, जाते हो तो ले लेना वहीं से, देखते हैं सावन में जाके। ठीक है हाँ चलो। बाय की पोजीशन में हमें लॉस कब होगा कि हमने बाय की पोजीशन ले ली और मार्केट अगर नीचे गिरने लगा तो हमें लॉस होगा, और ऊपर जाने लगा तो प्रॉफिट होगा। करेक्ट है एकदम। तो बाय की पोजीशन में हम हमारा जो टेक प्रॉफिट, जो टारगेट प्राइस है, उसके अंदर हम टिप्स को ऐड करते हैं और स्टॉप लॉस को लेस करते हैं। क्या मतलब है वो समझिए। आप चाहते हो कि प्राइस अभी 100 पे चल रही है एग्जांपल, ठीक है, और आपने बाय की पोजीशन ली, ठीक है, अब आपको पता है कि मार्केट 120 जाएगा, तो आपने अपना टीपी, आपको अपना टीपी रखना है कि भाई मुझे 120 पे ट्रेड काटनी है, तो आप अपनी टीपी की वैल्यू में क्या डालेंगे? 120, या फिर आपने ये बोला कि मुझे $20 का प्रॉफिट चाहिए, तो आप अपनी करंट प्राइस में क्या करेंगे? $20 को ऐड कर देंगे। तो आपने यहाँ पर क्या करा? टारगेट प्राइस के अंदर आपने अपने $20 को ऐड करके टीपी के अंदर 120 डाल दिया कि 120 के ऊपर मुझे अपना टारगेट चाहिए, इस पे मेरी ट्रेड क्लोज हो जानी चाहिए प्रॉफिट के साथ, ठीक है। तो टीपी मतलब पिप्स को बाय की पोजीशन में हम ऐड करते हैं। टीपी को क्यों ऐड कर रहे हैं कि भाई मुझे ऊपर चाहिए, मार्केट ऊपर जाएगा, प्राइस बढ़ेगी, तो ऊपर की प्राइस के ऊपर ही तो हम टारगेट प्राइस रखेंगे अपनी, तो उसमें हमें पिप्स को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करेंगे तभी तो वो प्राइस के अंदर एडिशन होगा। अब मैंने टीपी तो रख दिया 120, $20 का प्रॉफिट चाहिए मुझे, तो मान लीजिए मुझे $5 का लॉस ले सकता हूँ। तो लॉस मुझे कब होगा? जब बाय की पोजीशन के अंदर हमने बाय की पोजीशन ली और मार्केट नीचे जाने लग गया तो हमें लॉस होगा, ठीक है, क्योंकि हमने बिड लगाई थी बाय, ठीक है। अब यहाँ पर हमने मान लीजिए 95 के ऊपर हमें हमारा रखना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? मुझे $5 का लॉस देना है, तो मैं $5 का लॉस सिस्टम को कैसे बताऊंगा कि $5 का लॉस हो जाए तो खत्म हो जाए, मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी करंट प्राइस जिस पे मैंने बाय करा है उसमें से $5 माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने क्या करे? पिप्स माइनस कर दी, तो 95 आ गया, तो एसएल में मैं डाल दूंगा 95। तो बाय की पोजीशन में टीपी के अंदर पिप्स ऐड होते हैं, एसएल में माइनस होते हैं, और सेल की पोजीशन आती है, मान लीजिए 100 प्राइस है वही सेम, और अब हमने सेल की पोजीशन ली है, ठीक है। अब हमें सेल की पोजीशन क्यों ली है? क्योंकि हमें लग रहा है मार्केट नीचे जाए। अब सेल की पोजीशन में हमें लॉस कब होगा? मार्केट नीचे जाएगा तब नहीं, मार्केट बाय में अगर चला गया तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि हमने हमने एनालिसिस करा सेल का और हमने पोजीशन ली सेल की और मार्केट जाने लग गया बाय में,
तो हमें लॉस होगा ना, क्योंकि हमने बिड लगाई है सेल की। बिड प्राइस क्या है, हमारी सेल के हिसाब से लगी हुई। तो कहने का मतलब क्या है, सेल की पोजीशन में मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो प्रॉफिट होगा, ऊपर चढ़ेगा तो लॉस होगा। तो अब मार्केट नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा। तो हमारी टीपी की जो वैल्यू है वो हम माइनस करेंगे। मान लीजिए मुझे पता है मार्केट 90 तक आएगा, 90 के ऊपर मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, $10 का मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। तो मार्केट नीचे गिरेगा तो प्रॉफिट होगा ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पिप्स को लेस करूंगा, मतलब यहाँ पर टीपी जो है वो मैं लेस करूंगा, टेक प्रॉफिट, क्योंकि मार्केट नीचे गिरेगा तो वैल्यू घटेगी ना, बढ़ेगी तो ना। तो मैं अपने टीपी में रख दूंगा 90 और अपने पिप्स को करंट प्राइस में जिस पे मैंने सेल करा उसमें से माइनस कर दूंगा, जितने भी पिप्स का मेरे को प्रॉफिट चाहिए। और अब लॉस कब होगा मेरे को, जब मार्केट ऊपर जाने लग गया तो लॉस। अब मुझे पता है कि 90 का रखा है और मार्केट है ना 103 पे मैं $3 का लॉस झेल सकता हूँ एग्जाम्पल। तो मैं $3 अपनी करंट प्राइस में ऐड कर दूंगा, तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। एसएल कितना हो गया, 103। कहने का क्या मतलब है दोस्तों, जब हम बाय और सेल की पोजीशन लेते हैं तो ये दो पोजीशन तो हमें पता है, पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि बाय की पोजीशन में टीपी की वैल्यू ऐड होती है और एसएल की लेस होती है, और सेल की पोजीशन में टीपी की वैल्यू ऐड होती है, सॉरी हाँ, सेल की पोजीशन के अंदर टीपी की वैल्यू लेस होती है और एसएल की वैल्यू ऐड होती है। क्यों? क्योंकि सेल की पोजीशन में मार्केट अगर ऊपर जाता है तो हमें लॉस होता है, नीचे आता है तो प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों ये दो पोजीशन और इसमें एसएल टीपी कहाँ लगना चाहिए ये हमें प्रॉपर लेवल पे पहले पता होना चाहिए। ये अगर हमें पता होगा तब हम जो भी पोजीशन लेंगे मार्केट के अंदर वो अच्छे लेवल के ऊपर पोजीशन लेके, मतलब इन द सेंस हमें पता है कि बाय की पोजीशन ली है तो उसमें टीपी जो है वो हमेशा ऐड होगा और एसएल हमेशा लेस होगा। सेल की पोजीशन में टीपी जो है वो लेस होगा, एसएल जो है वो ऐड होगा। यहां तक क्लियर है सब लोगों का? चलिए, तो आई थिंक ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी दोस्तों कि यहाँ इस मार्केट के अंदर, अभी रेज हैंड ना करें, मैं सब लोगों के रेज हैंड लूंगा, अभी जब मैं आपको बोलूं तभी रेज हैंड करें आप। तो अब आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी सब लोगों को कि यहाँ इस मार्केट में हम एक तरफा नहीं कमाते। पहले तो ये चीज दिमाग में से निकाल दीजिए कि मार्केट आज बुलिश है, मार्केट में न्यूज आई है, जैसे आज मैंने बहुत लोगों को देखा है कि क्या बोलते हैं यार मार्केट तो आज क्रैश हो गया तो लोगों को लॉस हुआ होगा। मैं बोलता हूँ कि क्रैश हो चाहे राइज हो, हम तो प्रॉफिट दोनों तरफ कमाते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई भी सीन नहीं है कि क्रैश हो गया मार्केट या डूब गया मार्केट, यहाँ पर कोई सीन नहीं होती है। तो हम क्रैश में भी कमाते हैं, राइज में भी कमाते हैं। तो पहले तो आप ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि मार्केट जब चढ़ता है तो ही प्रॉफिट होता है, क्योंकि लोगों के दिमाग में है कि भाव बढ़ गया तो प्रॉफिट है, भाव अगर गिर गया मार्केट क्रैश हो गया तो लॉस है। अरे ट्रेडर्स से पूछो क्या है प्रॉफिट और लॉस। आप प्रॉपर लेवल पे अगर फॉरेक्स को समझेंगे तो यहाँ आप दोनों लेवल पे कमाते हैं, बाय में भी कमाते हैं, सेल में भी कमाते हैं। अब आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए कि आप अनुमान लगा पाए कि मार्केट जाएगा, जो मैं आप लोगों के अंदर डेवलप करवाऊंगा स्किल्स। चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों सब लोग डायरी पेन तैयार रखें, अब ये सॉल्व आपको करना है। बाय की पोजीशन है, सबसे पहले मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएं कि बाय की पोजीशन में टीपी की वैल्यू ऐड होगी या लेस होगी। टीपी की बात कर रहा हूं, बाय की पोजीशन है। अब सब लोगों को ये सॉल्व करना है तो अपना पेन पेपर तैयार रखें, डायरी पेन। पहले मुझे चैट बॉक्स में ये बताएं कि टीपी की वैल्यू ऐड होगी कि लेस होगी बाय की पोजीशन। तो अगर टीपी की वैल्यू ऐड है तो स्टॉप लॉस मतलब एसएल की वैल्यू लेस होगी। करेक्ट है, एकदम करेक्ट, सब लोगों ने एकदम करेक्ट जवाब दिया, एकदम एक्सीलेंट, वेरी नाइस। अब पेन पेपर निकालिए, तैयार हो जाइए कैलकुलेशन के लिए, सब लोगों को जवाब दें। अब यहाँ पर टीपी 40 पिप्स, एसएल 20 पिप्स, ये प्राइस है। बाय यूरो यूएसडी का पेयर है, प्राइस है 1.08965। ठीक है, इसके अंदर आपको 40 पिप्स टीपी है तो बाय की पोजीशन ऑब्वियसली 40 पिप्स ऐड होगा।
एसएल जो है वो लेस होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को टीपी 40 पिप्स जो है वो ऐड करना है किसकी वैल्यू। सब लोगों के जवाब चाहिए, पेन पेपर उठाए और जवाब दें। पहले सिर्फ टीपी बताना है। मुझे पता है आप सब लोग बहुत होशियार हैं, काफी लोग दोनों एक साथ बोलेंगे। पहले अभी सिर्फ टीपी पूछा है तो टीपी बताएं। मेरे को तो पता नहीं है क्या है, आप बताएंगे। फोर्टी पिप्स को प्राइस में ऐड करना है। रेडी है सब लोग अपना आंसर चेक करने के लिए? सबसे पहले मुझे इसमें बताइए, आई थिंक 95% लोगों के आंसर एकदम करेक्ट आए हैं, पर अब मुझे एक चीज और भी जाननी है, फिर मैं आंसर रिवील करूंगा, फिर आप लोग चेक करेंगे कि आपका आंसर एकदम करेक्ट था। सबसे पहले मुझे बताइए कि इस प्राइस के अंदर पिप वैल्यू कौन सी है? 1.08965 में पिप वैल्यू कौन सी है? क्या बात है, एकदम करेक्ट जवाब सब लोगों के। कुछ लोग तो दो बोल रहे, 2 डिजिट 96 कैसे पिप वैल्यू, मेरे को भी नहीं समझ आया। सबसे पहले हमारा काम क्या है दोस्तों, ये देखना कि जो पेयर है वो जेपीवाई वाला है या विदाउट जेपीवाई। अब विदाउट जेपीवाई वाला पेयर है तो इसका मतलब डेसिमल के बाद 4th डिजिट। तो 4th डिजिट कौन सी है डेसिमल के बाद? 1 2 3 4 6 हमारा पिप है। अमोल जी लास्ट 2 डिजिट्स नहीं लेते हैं, ये किसने बोला आपको? ये कहां से आई नॉलेज आपके पास कि लास्ट के 2 डिजिट हमें लेने हैं? मैंने बोला डेसिमल के बाद 4th डिजिट। 4th डिजिट्स तो बोला ही नहीं मैंने, एक ही डिजिट लेते हैं। तो कहां से 2 डिजिट कैसे आ गई, मतलब समझा ही नहीं। डेसिमल के बाद 4th डिजिट 6 है, एक डिजिट होगी ना, 2 डिजिट कैसे हो जाएगी लास्ट? मैंने तो लास्ट की 2 डिजिट ऐसा तो कभी बोला ही नहीं। डेसिमल के बाद जो 4th डिजिट है वो हमारी पिप है और लास्ट वाले डिजिट हमारी पिपेट है। तो हमें पिपेट से मतलब नहीं, हमें पिप से मतलब। अब 40 पिप्स को ऐड करना है तो पिप के नीचे से रिवर्स में लिखूंगा, 0 आ जाएगा 6 के नीचे, 4 आ जाएगा 9 के नीचे, और उसके बाद मेरे को नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है। अब ये आंसर आप चेक कर सकते हैं, 1.09365 जिनका भी आंसर है वो एकदम करेक्ट है। 1.09365 ये एकदम जिनका ये आंसर आया है वो एकदम करेक्ट आया है। अब स्टॉप लॉस वही सेम चीज, 20 पिप्स को लेस करना है इसमें से, तो वही पिप हमारी 6 है तो उसके नीचे पहले डिजिट सही लिखेंगे, 6 के नीचे 0, 9 के नीचे 2, और उसके बाद हमें कुछ नहीं नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है। तो जो आंसर है एसएल का वो क्या है वो भी चेक कर लेते हैं। काफी लोगों ने एसएल का भी जवाब दे दिया। स्टॉप लॉस है 1.08765, एकदम करेक्ट। 95% लोगों का आंसर एकदम करेक्ट है। वेरी गुड, एक्सीलेंट सब लोगों को, मतलब सब लोगों का कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है। सब लोग एकदम ध्यान प्रॉपर लेवल पे दे रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि आप लोगों को सारी चीजें समझ आ रही है कैलकुलेशन बेसिस के ऊपर। और जिन लोगों का गलत भी हुआ है, घबराने वाली बात नहीं है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, और एक जिन लोगों के लिए नया है थोड़ा सा टाइम लगता है, तो धीरे धीरे आप क्या बोलते हैं प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कैलकुलेशन जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझ आ गया कि बाय की पोजीशन है तो उसमें टीपी की पिप्स ऐड होंगे, एसएल के लेस होंगे, और जेपीवाई का पेयर नहीं है तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट हमारा पिप है, मतलब 6 हमारा पिप है, उसके नीचे से हमारी कैलकुलेशन शुरू होगी। चलो एक और मजा आ रहा है सब लोगों को, आई थिंक मजा आ रहा है। तो एक कैलकुलेशन और करते हैं। अब सेल की पोजीशन है, तो सबसे पहले आप लोगों को मेरे को जवाब बताना है कि सेल की पोजीशन में जो प्रॉफिट है वो नीचे जाने से होगा या मार्केट ऊपर चढ़ेगा तो होगा, डाउन या अप? सेल की पोजीशन में प्रॉफिट कहाँ होगा? ऊपर मार्केट चढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा या नीचे? कुछ लोगों ने अभी भी एक दो बीच में बोला है अब ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में यही है कि मार्केट ऊपर चढ़ता है तो ही प्रॉफिट होता है। मैंने अभी ये चीज बताई ना
लोगों के दिमाग में मतलब ये चीज बैठी हुई है कि मार्केट ऊपर चढ़ता है तो ही प्रॉफिट होता है, नीचे गिरता है तो प्रॉफिट नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में वो इन्वेस्टमेंट वाली चीज होती है कि भाई इसको तो मैंने इस भाव पे खरीदा है, इसका भाव बढ़ेगा तो ही मुझे प्रॉफिट होगा। दोस्तों ये सेल की पोजीशन है, यहाँ पर मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो प्रॉफिट होगा और ऊपर चढ़ गया ना तो लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं टीपी जो है वो ऐड करूंगा या लेस करूंगा? प्रॉफिट अगर नीचे जाने से होगा तो टेक प्रॉफिट मेरा नीचे माइनस में होगा या ऐड होगा, लेस होगा या ऐड होगा? काफी लोगों ने तो आंसर्स भी दे दिए, सब लोग बहुत स्मार्ट हैं। वेरी गुड, लेस होगा। अब कोई बीच में बोल रहा है ऐड होगा। आरती जी सेल की पोजीशन है, मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, तो आप टेक प्रॉफिट, जो टारगेट प्राइस है वो आपकी नीचे होगी ना, तो लेस होगा आपका टीपी। समझिए इस चीज को पहले लॉजिक। मार्केट नीचे गिर रहा है तो वैल्यूज घटेगी तो प्रॉफिट होगा, तो आप अपने पिप्स को लेस करोगे टीपी के अंदर, टीपी जो है वो लेस करोगे, एसएल जो है वो ऐड करोगे। अब काफी लोगों ने टीपी एसएल की वैल्यू लिखी दी है तो मैं आंसर रिवील कर देता हूँ। अब टीपी जो है इस प्राइस में हम लेस करेंगे और एसएल जो है वो ऐड करेंगे, तो स्टॉप लॉस आएगा हमारा 1.09215 और टीपी आएगा 1.08315। जिनका ये आंसर है और जिसको मैंने मोस्टली देखा है चैट बॉक्स में 95% सब लोगों के आंसर एकदम करेक्ट, मतलब आप लोगों को प्रॉपर लेवल पे समझ आ रहा है। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि अगर आप प्रॉपर लेवल के ऊपर कैलकुलेशन समझ जाते हैं और प्रॉपर लेवल के ऊपर आपको चीजें समझ आ जाती है, तो दोस्तों यहाँ जो आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आपको मतलब अच्छा हो जाएगा। आपका कहने का नहीं हो रहा तो आप लोगों का सबसे पहला काम क्या होता है कि आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये भी आप लोगों का स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि काफी लोगों को शुरुआत में प्रॉब्लम हो सकती है, पर टेंशन वाली बात नहीं, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा। सौरभ जी आंसर ऑलरेडी सामने लिखा हुआ है। अब पहले यहाँ पर यूरो यूएसडी का पेयर है तो मतलब डेसिमल के बाद 4 डिजिट हमारा पिप है, तो वैल्यू तो आई थिंक वही है, सेम टू सेम, ठीक है। तो 6 हमारा पिप है, उसके नीचे हम 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे और माइनस कर देंगे इसके अंदर टीपी को। टीपी को क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि टारगेट हमारा नीचे है तो माइनस करनी पड़ेगी ना, वैल्यूज घटेगी, मार्केट नीचे जाएगा तो वैल्यू घटेगी ना, तो माइनस करेंगे पिप और एसएल को ऐड करेंगे, राइट। चलिए क्लियर है सब लोगों का यहाँ तक? तो चलते हैं हम आगे और एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक अब हमारा शुरू होने वाला है। तो एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि सब लोग मेरे साथ यहाँ पर सेम पेज पे हैं, और एक बार अगर डाउट्स है तो एक दो डाउट्स भी ले लेते हैं हम। जिसका भी कोई डाउट है अभी यहाँ तक इसके अंदर तो वो अब रेज हैंड कर सकता है। एक बार एक दो डाउट ही लूंगा मैं, फिर लास्ट में लेंगे। अब शुभम जी अनम्यूट करें। शुभम जी वॉइस आ रही है तो अनम्यूट करें, आपका ऑलरेडी अनम्यूटेड है तो प्लीज स्पीक। आकृति जी अनम्यूट करें। आकृति जी नमस्ते सर। जी नमस्ते सर वो टिप को ऐड करना, एसएल को प्लेस करना, वो हम नहीं पूछे। तुम क्या पूछ रहे हैं? आप समझा नहीं, मैं क्या बोल रहे हैं? टीपी को आपने बोला कि घटाना है, एसएल को ऐड करना, वो कैसे? मैम जो भी प्राइस है आपकी पोजीशन क्या है, आपकी अगर बाई की पोजीशन है तो उसके अंदर मार्केट अगर ऊपर चढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट ऊपर जाएगा तो होगा, तो आप अपने पिप्स को ऐड करेंगे अपनी वैल्यू में, जो भी प्राइस के ऊपर आपको टीपी रखना है। टीपी क्या है? हमारा टेक प्रॉफिट, जहां पर हमारा जो प्रॉफिट है वो बुक हो जाएगा, तो हम पिप्स को ऐड करेंगे उसमें बाई की पोजीशन, और एसएल को हम लेस करेंगे। तो जब हम हमारी टीपी और एसएल की वैल्यू सिस्टम में डालेंगे तो वो ये प्राइस डालेंगे कि इतने प्राइस का मुझे टीपी चाहिए, इतने प्राइस का मुझे एसएल चाहिए, और इस प्राइस पे मैंने बाय करा है, राइट। और सेल की पोजीशन में मार्केट नीचे गिरेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, तो आप जो भी प्राइस पे आपने सेल करा है तो इसमें मार्केट में जब प्राइस घटेगी तो आपको प्रॉफिट होगा। तो आपको चाहिए कि भाई मेरे को इस प्राइस के ऊपर इतना 65 पिप्स का प्रॉफिट चाहिए और 25 पिप्स का एसएल चाहिए,
तो 65 पिप्स का एसएल चाहिए, तो आप करंट प्राइस में से उसको लेस करेंगे, क्योंकि मार्केट नीचे गिरेगा तो प्रॉफिट होगा, तो वैल्यूज घटेंगी तभी तो आपकी इस प्राइस के ऊपर पहुंचेगा, तब आपको प्रॉफिट होगा, और बढ़ेगी तो आपको सेल की पोजीशन में लॉस होगा, राइट। जी चलिए नेक्स्ट कौन है? हेमलता जी। गोल्ड की कैलकुलेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ करेंसीज की बात कर रहे हैं, कमोडिटीज और इंडेक्सेस की बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। बोलिए हेमलता जी। हेलो सर। सर वो पॉइंट जो है ना, जो सेल में हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो एक मैम बार आप यहाँ पर सिर्फ दो तरह की पोजीशन ले सकते हैं ना, बाय की पोजीशन और सेल की पोजीशन। हाँ। अब अगर आपने मार्केट में अनुमान लगाया कि मार्केट नीचे गिरेगा, तो आप बाय करोगे सेल करोगे? वही तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ हाँ। वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप चलिए आप बताइए, अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो आप बाय करोगे कि सेल करोगे? सर मेरी मेंटालिटी वही हो गई है कि मार्केट डाउन हो गया तो मैं सेल करूंगी, लेकिन फॉरेक्स में वो मुझे बाय करना है, यही हो गया ना। फॉरेक्स में बाय क्यों करना है? मार्केट वो सेल करना पड़ेगा, फॉरेक्स में मुझे सेल करना पड़ेगा। आप एक्चुअली लोगों की मेंटालिटी वो नहीं, सब लोगों की मेंटालिटी एक तरफा की रहेगी कि मार्केट ऊपर जाता है तो ही फायदा होता है प्रॉफिट, ऐसा नहीं। हाँ। यहाँ आप बाय में भी कमाते हो, सेल में भी कमाते हो। आपका काम है एक ट्रेडर की तरह देखना है। ट्रेडर क्या देखता है कि मार्केट पहले तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अगर ऊपर जाएगा तो बाय करूंगा, नीचे जाएगा तो सेल करूंगा, सिंपल। इस तरह से हम हमारी बाय और सेल की पोजीशन में। ओके ओके ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। विश्वास जी अनम्यूट करें। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। हाँ सर, मुझे एक है, सेल के अंदर हम लोग एक प्रॉफिट नीचे की तरफ लगाते हैं, तो बाय में हम लोग टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं क्या ऊपर की तरफ? बिल्कुल लगाते हैं ना सर, अभी वही तो बताया बाय के अंदर मैंने आपको। यहाँ बाय में जब आएगा तो आप टीपी ऊपर लगाएंगे अपर प्राइस पे, और ऐसे लाता नहीं, ये लोअर प्राइस पे होगा जिस भी प्राइस पे आपने बाय करा है। तो बोले तो ऊपर वो हम लोग सेल बोले तो स्टॉप लॉस ही है। हाँ, एसएल मतलब स्टॉप। ओके, तो उधर भी टेक प्रॉफिट ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा अपने को, राइट? सर बाय की पोजीशन टीपी ऊपर, एसएल नीचे। सेल की पोजीशन टीपी नीचे, एसएल ऊपर। हाँ सर, हाँ सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी जी जी, वेलकम। लास्ट एक डाउट और ले लेते हैं काशीनाथ जी का, फिर हम कंटिन्यू करते हैं आगे, क्योंकि ये वाला डाउट यहाँ पर क्लियर करना जरूरी है सब लोगों का। जी बताइए सर। हेलो, चलिए उनका आई थिंक लूज हो गया कनेक्शन। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम, और अब आप हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फॉरेक्स ऑर्डर। ये जो चीज दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये आपको कहीं पर भी कोई भी सिखाने नहीं वाला। ये मैं आपको अभी थ्योरेटिकल लेवल पे भी बताऊंगा, और फिर मैं आपको जो हमारी ऐप है जिसपे हम ट्रेड करेंगे उसके अंदर भी आपको दिखाऊंगा कि ऑर्डर्स को कैसे लगाना। मतलब इस मार्केट के अंदर मैंने आपको बताया थे दो तरह के मार्केट होते हैं, एक स्पॉट मार्केट, एक फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट मतलब अगर आप करंट प्राइस के ऊपर बाय सेल कर रहे हो, जो अभी प्राइस चल रही है उसके अंदर आप जाके बाय सेल कर रहे हो, तो इसका मतलब आप स्पॉट मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। जब आप किसी फ्यूचर प्राइस के ऊपर बाय सेल करते हो तो इसका मतलब आप फॉरवर्ड मार्केट में बाय सेल कर रहे हो। तो अभी मैंने आप लोगों को वहां बताया था स्पॉट मार्केट में बाय सेल कर रहे हो, मतलब जो अभी प्राइस चल रही है उस पे करंट प्राइस में बाय सेल कर रहे हैं, तो उसके अंदर तो कुछ नहीं, हमें जो भी करंट प्राइस चल रही है उस पे जाके बाय सेल करना है। पर अब कभी हमें फ्यूचर प्राइस के ऊपर बाय सेल करना है तो क्या करेंगे? तो दोस्तों ये मार्केट मैंने आपको बताया था पेंडिंग ऑर्डर लगाने की फैसिलिटी आप लोगों को। आपको सिस्टम पे बैठे रहने की जरूरत नहीं है। आपने सोचा कि भाई $100 का डॉलर चल रहा है एग्जांपल 100, अब क्या बोलते हैं मार्केट 120 तक जाएगा, तो आप बोल रहे हो कि यार मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं सेल करूँ 120 तक, पर आप बैठे तो ना रहेंगे स्क्रीन के ऊपर। तो ये मार्केट आपको फैसिलिटी देता है कि आप 120 के ऊपर अपना पेंडिंग का सेल ऑर्डर लगा के रख सकते हैं। लोअर प्राइस पे बाय करना है तो लोएस्ट प्राइस के ऊपर आप बाय का ऑर्डर लगा, ठीक है। तो वो पेंडिंग ऑर्डर जो है दोस्तों वो इस मार्केट में 6 तरह के होते हैं। मतलब टोटल इस फॉरेक्स मार्केट में देखें तो 7 तरह के ऑर्डर होते हैं। एक मार्केट ऑर्डर, इंस्टेंट बाइंग एंड सेलिंग, जब आप हाथों हाथ किसी प्राइस के ऊपर बाय सेल कर लेते हो तो उसको मार्केट ऑर्डर बोलते हैं। और बाकी 6 पेंडिंग ऑर्डर होते हैं इस मार्केट के अंदर जो एग्जीक्यूट होते हैं जिस प्राइस के ऊपर आप बाय सेल करना चाहते हैं।
अब इस मार्केट में 6 तरह के पेंडिंग ऑर्डर, कौन कौन से? बाय लिमिट एंड सेल लिमिट 2, बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप 4, बाय स्टॉप लिमिट और सेल स्टॉप लिमिट 6। एक लिमिट ऑर्डर, एक स्टॉप ऑर्डर और एक स्टॉप लिमिट ऑर्डर, दोनों में दो होते हैं, बाय और सेल। तो टोटल 6 ऑर्डर हो गए हमारे, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप लिमिट और सेल स्टॉप। अब इन 6 के 6 ऑर्डर को हम पहले अभी आज थ्योरेटिकल लेवल पे समझेंगे और इनको यूज कैसे करना है मार्केट में, मैं वो भी आप लोगों को लाइव सिस्टम में भी बताऊंगा कि कैसे आप लगाएंगे, इन ऑर्डर्स को कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे और वहां ही आपको डायरेक्टली मैं समझाता हूँ बाय लिमिट ऑर्डर क्या होता है, सेल लिमिट और स्टॉप ऑर्डर ये सब क्या होता है। ठीक है, लेट मी कनेक्ट द स्क्रीन। चलिए, अब दोस्तों सबसे पहले हम लिमिट ऑर्डर की बात करते हैं। बाय लिमिट, सेल लिमिट, ठीक है, ये दो तरह के ऑर्डर पहले हम इन दोनों को समझेंगे। ये पहले लिमिट ऑर्डर, बाय का लिमिट और सेल का लिमिट, पहले लिमिट ऑर्डर को समझेंगे। अब दोस्तों अगर आपको कभी सस्ती प्राइस में बाय करना है, मान लो 100 का भाव चल रहा है, यहाँ पर अभी 100 का भाव चल रहा है, अब आपको चाहिए कि यार मैं 80 पे बाय करना चाहता हूं, तो जब आप सस्ती प्राइस में बाय करना चाहते हो तो आप बाय लिमिट का इस्तेमाल करो। बाय लिमिट मतलब अगर आपको सस्ते में बाय करना है तो आप इस ऑर्डर को इस्तेमाल करोगे, बाय लिमिट। और अगर आपको महंगे में सेल करना है, यहाँ सेल करना है, तो आप सेल लिमिट का इस्तेमाल करो। महंगे में सेल और सस्ते में बाय, ये तो बहुत सिंपल है सब लोगों के लिए कि भाई हम महंगे में तो सेल करते हैं, भाव जब बढ़ जाता है तो सेल करते हैं, भाव जब घट जाता है तो बाय करते हैं, ये तो सिंपल है। तो जब सस्ती प्राइस में बाय करना है तो बाय लिमिट का ऑर्डर इस्तेमाल करेंगे, और महंगी प्राइस में सेल करना है तो सेल लिमिट। अब मुझे 80 के ऊपर बाय करना है, मार्केट अभी 100 पे चल रहा है, तो मैं बाय लिमिट का ऑर्डर 80 के ऊपर लगा के रख दूंगा। जैसे ही प्राइस नीचे आएगी 80 पे, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और मेरा 80 के ऊपर बाइंग हो जाएगी। जितनी भी क्वांटिटी मैंने बाय करनी 0.1, 1.5 जो भी लॉट साइज मेरे को बाय करने, वो मेरा 80 प्राइस के ऊपर जो भी मैंने डिफाइन कर रखा है लॉट, उसके साथ बाय हो जाएगा 80 पे आते ही मार्केट एग्जीक्यूट। जब तक ये मार्केट वहां नहीं आता, आपका जो ऑर्डर है वो पेंडिंग ऑर्डर में पड़ा रहे। जैसे ही प्राइस उस प्राइस पे आएगी जिस पे आपको बाय करना है, वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो ये तो हुआ बाय लिमिट। और मुझे 120 पे सेल करना है तो मैं सेल लिमिट का ऑर्डर लगा के रखूंगा। जैसे मार्केट ऊपर आएगा 120 पे, मेरा सेल हो जाएगा। जो भी क्वांटिटी मैंने बाय सेल करी, मान लो 0.1, ये मैंने डाल रखी। ये लगाएंगे कैसे, यूज कैसे करेंगे, मैं आपको लाइव बताऊंगा सब सिस्टम, डोंट वरी। अभी थ्योरेटिकल लेवल पे समझिए कि कौन सा ऑर्डर किस चीज के लिए काम आता है। आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से जब जरूरत पड़ जाए तो आपको कौन से ऑर्डर को यूज करना है, ये आपको पता होना। तो बाय लिमिट और सेल लिमिट, सस्ते में बाय करना बाय लिमिट, महंगे में सेल करना सेल लिमिट। ये तो हो गया दोस्तों दो ऑर्डर हमारे, पहले दो। अब आते हैं स्टॉप ऑर्डर पे। बाय स्टॉप, सेल स्टॉप। अब प्राइस चल रही है 100, ठीक है, ये हमारी प्राइस है 110 की, ये हमारी प्राइस है 90 एग्जाम्पल, और अभी 100 का भाव चल रहा है, इस प्राइस पे चल रहा है करंट मार्केट। सीएमपी मतलब करंट मार्केट प्राइस, अभी 100 चल रही है। 110 का ऊपर का एक लेवल है एग्जाम्पल और 90 का एक नीचे का है। अब अभी हमने जो दो ऑर्डर देखे वो क्या देखे कि अगर सस्ते पे बाय करना है तो बाय लिमिट हम इस्तेमाल करेंगे, पर अगर महंगे में बाय करना है तो अब आप लोग बोलोगे सर महंगे में क्यों बाय करेंगे, कैसी बहकी बातें कर रहे हो, आपको तो खुद को ही नहीं पता कि महंगे में कौन बाय करता है। कोई बेवकूफी होगा जो महंगे में बाय करेगा। महंगे में क्यों बाय करेंगे, हम तो सस्ते में बाय करेंगे, मार्केट जब सस्ता होगा तो बाय करेंगे। जो एमेचर इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि सस्ता होगा माल तो मैं बाय करूंगा, पर जब आप एक ट्रेडर और एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनते हैं तो आपकी जो नजर है वो बदल जाती है मार्केट को देख।
कोई भी तरह का इन्वेस्टिंग मार्केट, स्टॉक हो, ये फॉरेक्स हो, क्रिप्टो, कुछ भी हो, वहां आप ये चीज नहीं देखते। आपका नजरिया बदल जाता है, आपका नजरिया मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से चलता है। तो अब पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि महंगे में अगर मुझे बाय करना है तो पहले तो मैं महंगे में क्यों बाय करूंगा? मैं तो सस्ते में हमेशा बाय करना चाहता हूँ। सस्ते में बाय करूंगा, महंगे में सेल करूंगा। पर मुझे एक चीज बताओ कि मार्केट अभी 100 पे चल रहा है, तो आप सोच रहे हो कि 90 पे आएगा तो बाय करूंगा, ये तो नहीं करूंगा। पर क्या पता मार्केट यहीं से ऊपर चला गया तो? पर आपको एक कंफर्मेशन चाहिए। वो कंफर्मेशन क्या चाहिए? आपको पता है मार्केट 120 जाएगा, ये आपको कंफर्म है कि 120 जाएगा मार्केट 100 से। पर 120 तभी जाएगा जब 105 ब्रेक करेगा। ध्यान से समझिएगा इस चीज कि क्यों हम महंगे में बाय करते हैं। इट्स नॉट अबाउट महंगा एंड सस्ता ऑलवेज, इट्स अबाउट द सिचुएशन एंड द राइट प्राइस। महंगा और सस्ते की बात नहीं होती हमेशा, हमेशा बात होती है इस चीज की कि राइट प्राइस कौन सी है मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से। भाव कौन सा सही है? भाव भगवान से, ये चीज को समझना, ठीक है। 105 अगर ब्रेक करेगा मार्केट अप साइड की तरफ तो मार्केट 120 जाएगा, नहीं तो मार्केट नहीं जाएगा। अब आप सिस्टम पे नहीं बैठे, आपको कंफर्मेशन चाहिए कि 105 तोड़ेगा, 106 पे मैं बाय करूं। अब 106 पे आप बाय कर रहे हो मान लो, तो अब आप महंगे में क्यों बाय कर रहे हो? क्योंकि 106 पहुंचते ही आपको ये कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट यहाँ तो आया है, इसके बाद और यहाँ जाएगा। तो आप $14 का भी तो प्रॉफिट लोगे, क्यों नहीं लोगे आप? यहाँ पे आपने महंगे में बाय करा है तो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि आपको पता है मार्केट तो ऊपर जाएगा। अब सस्ते में वो आना ही नहीं चाहता 90 पे, आप जबरदस्ती सस्ते में कहां से बाय कर लोगे? समझिए इस चीज, ये इसको बोलते हैं मार्केट को समझना। मतलब प्राइस क्या है उसके हिसाब से, मार्केट में सिचुएशन क्या है उसके हिसाब से मैं वो चीज समझ। तो अब हम जब महंगे पे बाय करना चाहते हैं तो हम बाय स्टॉप का ऑर्डर इस्तेमाल। मेरे को पता है मार्केट अगर 106 आ गया तो 106 आने के बाद मेरे को कंफर्म हो गया कि मार्केट अब 120 जाए। अब ये कैसे है, ये एनालिसिस कैसे होगा, ये तो आगे मैं आपको बताऊंगा एडवांस में। ये कैसे आपको पता चलेगा कि भाई मार्केट यहाँ तक जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, इस प्राइस तक जाएगा, उस प्राइस तक जाएगा, ये आपको अभी आएगा धीरे धीरे। अभी मैं आपको सिर्फ ऑर्डर्स के बारे में समझा। तो बाय स्टॉक जब आपको महंगे में बाय करना है तो हेलो हेलो हाँ, हेलो। अरे गया था, सावन में गया था, वहाँ पे नहीं मिला वो। फिर किधर मिलेगा बोलते हो? उधर ही भेजा था, मंगल बाजार स्लैब पे भेजा था। 2 दुकान देखा हूँ, अच्छा 2 दुकान में मिला नहीं। ठीक है, चलेगा, चलो जब मिलेगा तब देखते। हम्म, अगर कुछ फोटो वगैरह रहेगा तो भेजो, मैं भी देखता हूँ। आएगा फोटो? वही जो सामान जो लेके आने का है। हाँ वो आईसी तेरे को बताऊंगा ना तेरे को। ठीक है, आईसी चलेगा। अंदर है, वो निकाला नहीं, वो सर्किट से निकाला नहीं, वो बताया सर्विस चेक करके। अच्छा आईसी का प्रॉब्लम है, इससे पावर आगे नहीं जा रहा है, ओके ऐसा बोला वो। ओके, हाँ ठीक है, चलेगा। क्या क्या है, अभी मैं मंगल बाजार खिलाफ पे नहीं मिला वहाँ पे। ठीक है, ठीक। ओके। मार्केट रास्ते में आपको उठाते हुए लेके जाते हैं। बाय स्टॉक महंगे में बाय करना, अब सस्ते में सेल करना है तो सेल स्टॉक। भाई पहले आप क्या कर रहे थे, महंगे पे सेल कर रहे थे, अब आपको सस्ते पे सेल करना है। वही वाली चीज वापस से कि भाई सस्ते में कोई क्यों सेल करेगा, मैं तो महंगे में करूंगा। भाई महंगे में क्यों बाय करा आप? इट्स नॉट अबाउट महंगा एंड सस्ता ऑलवेज, इट्स अबाउट द राइट प्राइस, सही प्राइस। अब आपको पता है मार्केट 80 आएगा, पर 90 के नीचे आ गया तो ही 80 आएगा, तो आपने 89 के ऊपर अपना सेल स्टॉप का ऑर्डर लगा दिया। मार्केट गिरेगा, आपको गाड़ी में बिठाएगा और नीचे चला जाएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर 100 से प्राइस अगर 80 के ऊपर आएगी तो
आपके ऑर्डर से गुजरती भी तो आएगी, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा 89 के ऊपर सेल स्टॉप का, तो सस्ते में सेल हो गया। सस्ते में सेल करना है सेल स्टॉप, महंगे में सेल करना है सेल लिमिट। सस्ते में बाय करना है बाय लिमिट, महंगे में बाय करना है बाय स्टॉप। ये 4 ऑर्डर हो गए। इनको कैसे लगाना है वो प्रैक्टिकली मैं आपको सब बताऊंगा। अब ये 4 ऑर्डर हो गए, अब 2 ऑर्डर और बचते हैं। वो कौन से? ये थोड़े से हार्ड ऑर्डर है। 99.9% केस में ये ऑर्डर आपका इस्तेमाल हो गई, क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा ऑर्डर है। पहली बात तो अच्छे अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी इस ऑर्डर के बारे में जानते ही नहीं है कि ये ऑर्डर होता क्या है। पर दोस्तों, हमारा सबसे पहला काम होता है कि जिस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके हम खूब सारा पैसा इस मार्केट में बनाने वाले हैं, कम से कम पहले उस सॉफ्टवेयर के हर फीचर्स तो हमें पता होने चाहिए, ताकि हम हमारी सिचुएशन के हिसाब से अगर ये सॉफ्टवेयर हमें कोई फैसिलिटी देता है तो हम उसको यूज तो तभी कर पाएंगे ना जब उस फैसिलिटी के बारे में पता होगा, अवेयरनेस होगी। अच्छे अच्छे ट्रेनर्स, अच्छे अच्छे ट्रेडर्स प्रोफेशनल लेवल के ऊपर भी इस ऑर्डर के बारे में जानते ही नहीं। इवन जो मैंने आपको अभी 4 ऑर्डर बताया ना, इसके बारे में भी काफी लोग नहीं जानते, वो ऑन द स्पॉट बाय सेल करते। पर मैंने आपको बताया कि मैं आपको 7 ऑर्डर के बारे में बताऊंगा। एक ऑर्डर तो हमारा मार्केट ऑर्डर होता है ऑन द स्पॉट, और जो पेंडिंग ऑर्डर है उसमें 4 मैं आपको बता चुका हूँ, अब 2 बचे हैं हमारे। स्टॉप लिमिट, स्टॉप लिमिट में भी 2 आते हैं, बाय स्टॉप लिमिट और सेल स्टॉप लिमिट। अब ये ऑर्डर दोस्तों, इसको समझना मुश्किल है, इसमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये ऑर्डर मोस्टली काम नहीं आता। 99 इवन 100% केस में आपके काम ही नहीं आएगा। पर आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको कभी जरूरत पड़ गई प्रोफेशनल लेवल के ऊपर, क्योंकि मैंने भी इस ऑर्डर को एक बार यूज करा है, आसानी से काम नहीं आता है। पर क्या है, एक बार उसको हम समझेंगे। अब समझिए, ये 3 प्राइस है, 100, 110, 120। मार्केट अभी यहाँ चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस क्या है? 100। अब आपको पता है कि मार्केट को, एक्चुअल मार्केट का जो टारगेट है वो 150। ए पॉइंट ये है और ये बी पॉइंट, मार्केट को बी पॉइंट तक आना है, ठीक है। 115 और 115, 110 और 120 की एक प्राइस है। एग्जांपल बता रहा हूँ, इस चीज को समझिए। मार्केट को 150 पे जाना है, मार्केट अभी 100 पे चल रहा है, मार्केट को एग्जांपल 150 पे जाना है, एंड टारगेट उसका वही आपको पता है। पर आपको ये पता है कि मार्केट जाएगा 150 पे, पर पहले मार्केट जब तक 115 नहीं तोड़ेगा तब तक मार्केट नहीं जाएगा। अब आपको ये भी पता है कि मार्केट अगर 115 तोड़ता है तो पहले एक बार थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। इस चीज को समझिएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, बाय स्टॉप लिमिट ऑर्डर जो है हमारे, बाय स्टॉप, इसको आप इस्तेमाल करोगे किस चीज के लिए? अब आपको पता है कि मार्केट 150 जाएगा, और आपको ये भी पता है कि जब तक 115 नहीं तोड़ेगा तब तक 150 नहीं जाएगा, एग्जांपल। और 115 तोड़ता है तो पहले एक बार मार्केट नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो 115 जब टूटा तो क्या आप यहीं पे बाय कर लोगे, अगर आपको पता भी है कि मार्केट पहले एक बार 110 पे आएगा? एग्जांपल बता रहा हूं, 115 टूटा, ये कंफर्म हो गया कि मार्केट 150 जाएगा, पर 150 जाने से पहले मार्केट एक बार 110 आएगा, फिर जाएगा। तो आप यही कोशिश करोगे ना कि प्राइस अभी मान लो 115 तोड़ के 116 पे चल रही है, मान लो एग्जांपल, तो मार्केट अभी 110 पे आएगा, फिर 150 जाएगा, तो आप 116 पे क्यों बाय करोगे? आप 110 पे बाय करोगे ना। तो यहाँ आप बाय स्टॉप लिमिट का ऑर्डर इस्तेमाल करो। बाय स्टॉप लिमिट के ऑर्डर में आप क्या करोगे, जहां आप एक सिंगल प्राइस डाल लेते हैं बाकी 4 पेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ आपको 2 प्राइस डालने। 2 प्राइस कौन सी होगी? एक स्टॉप प्राइस और एक लिमिट प्राइस। ये 2 प्राइस आपको डालनी। स्टॉप प्राइस पे क्या होगा कि मान लो 116 के ऊपर आपने स्टॉप प्राइस लगा दी, एक ही ऑर्डर में दोनों प्राइस लगेगी, ये 2 ऑर्डर अलग अलग नहीं लगेंगे, ये एक ही ऑर्डर है। एक ही ऑर्डर में आपकी 2 फील्ड जाएगी वहां पर, जिसमें आपसे पूछेगा स्टॉक में कितना डालना है, लिमिट में कितना डालना है। तो आपको पता है मार्केट 116 आ गया, तो यहाँ आने के बाद मेरा जो ऑर्डर है वो एक्टिव हो जाए।
एक्टिव मतलब अलर्ट हो गया है कि मार्केट 116 पे आ चुका है। अभी आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ है ऑर्डर, मार्केट में ऑर्डर लाइव नहीं हुआ है, अभी सिर्फ एक्टिव हुआ है, अलर्ट हो गया है कि मार्केट 116 पे। अब 116 पे मार्केट आ गया है तो आपको पता है 116 पे आने के बाद एक बार मार्केट 110 पे आएगा तो यहाँ पर मुझे बाय करना। तो अब आप सिस्टम पे बैठे नहीं है, ये पूरी कहानी को करने के लिए आपको यहाँ पर अपना ऑर्डर लाइव करना है और यहाँ पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा 110 की प्राइस, और यहाँ 110 के ऊपर जब मार्केट आएगा आपका ऑर्डर बाय हो जाएगा 110 की प्राइस की, और फिर मार्केट यहाँ से जाएगा। अब ये जो बाय स्टॉप लिमिट का ऑर्डर है ना दोस्तों, ऐसा ये बहुत हाई लेवल के प्रोफेशनल लोग जो होते हैं ना, इवन बहुत ही कम प्रोफेशनल लोग भी बहुत कम यूज करते हैं, ये जल्दी से काम में नहीं। बस एक अवेयरनेस आपको बता रहा हूँ कि इस ऑर्डर का मतलब क्या है, ठीक है। तो स्टॉप ऑर्डर आपका यहाँ पर जो प्राइस डाली है इस पे एक्टिव होगा, और 110 के ऊपर जब मार्केट आएगा तो आपका बाय होगा, मतलब लिमिट ऑर्डर, लिमिट जो प्राइस डाल रखी है उस लिमिट प्राइस के ऊपर आपका ऑर्डर जो है वो बाय होगा। तो ये ऑर्डर किस लिए होता है दोस्तों कि आपको पता है कि मार्केट 150 आएगा और 115 तोड़ के एक बार पहले नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। अब आप सिस्टम पे नहीं बैठे तो आप एक ऑर्डर लगा सकते हो कि 116 के ऊपर मेरा ऑर्डर एक्टिव हो जाए और 110 के ऊपर मेरा बाय हो जाए, वो एक ही ऑर्डर के अंदर बाय और सेल की प्राइस डलेगी, स्टॉप और लिमिट की प्राइस। सेम सेल स्टॉप लिमिट में मार्केट नीचे आया, अब आपको पता है कि मार्केट यहाँ तक आएगा और पहले थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो आपको एक्चुअली यहाँ बाय सेल करना है। एक्चुअली आपका मोटिव यहाँ पर सेल करने का है, आपका एक्चुअली मोटिव यहाँ बाय करने का है। आप इस चीज को समझिए कि आपका मोटिव 110 पे बाय करने का। अब आप बोलोगे कि सर 100 पे प्राइस चल रही है तो 110 तो पहले मार्केट गुजरा है, उसके बाद उस टाइम पे क्यों नहीं बाय करी मैंने? उस टाइम पे भी तो बाय कर सकता था ना जब मार्केट 115 तक आया। अरे भाई आपको 110 पे बाय करना है, पर आपको 110 पे बाय करना है 150 के टारगेट के लिए, वो आपको पता है तभी कंफर्म होगा जब 115 टूटेगा। तो जब तक 115 नहीं टूटेगा आप 110 पे कैसे बाय कर लोगे? और 115 अगर टूटेगा तो 110 की वैल्यू उस टाइम पे निकल चुकी होगी और आप वेट करोगे कि मार्केट वापस एक बार 110 पे आए और मैं बाय करूं। यहाँ पर इस ऑर्डर का आप इस्तेमाल, तो एक्चुअली आपका सेल यहाँ करना है, पर आपको कंफर्मेशन तब होगा जब ये प्राइस टूटेगी कि भाई ये कंफर्म हो गया यहाँ पर, अब एक बार मार्केट यहाँ आएगा फिर आएगा, तो आप यहाँ पर सेल स्टॉप लिमिट का इस्तेमाल करें। सेल स्टॉप लिमिट, ये दो तरह के ऑर्डर और हो गए दोस्तों हमारे, जो मैंने आपको बताया। टोटल हमारे कितने ऑर्डर हो गए? 6 तरह के, सारे मैंने आपको प्रॉपर लेवल पे समझाए हैं। मार्केट ऑर्डर इंस्टेंट प्राइस के ऊपर बाय सेल करना है, इंस्टेंट ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, मार्केट में गए बाय कर लिया खत्म, सेल कर लिया खत्म, नो पेंडिंग, कोई फ्यूचर प्राइस नहीं, करंट प्राइस पे बाय सेल। मार्केट ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर में 6 तरह के होते हैं। बाय लिमिट सस्ते में बाय करना, सेल लिमिट महंगे में सेल करना, बाय स्टॉप महंगे में बाय करना, सेल स्टॉप सस्ते में सेल करना। बाय स्टॉप लिमिट, सेल स्टॉप लिमिट जो ऑर्डर है वो होता है जब आप किसी पर्टिकुलर प्राइस पे बाय करना चाहते हो, पर उससे पहले मार्केट का कंफर्मेशन चाहिए कि ये लेवल टूटेगा तो ही मैं इस प्राइस पे बाय करूंगा। उसके लिए आप बाय स्टॉप लिमिट और सेल स्टॉप लिमिट का इस्तेमाल करें। चैट बॉक्स में एक बार लिख के बताएं कि सब लोग मेरे साथ यहाँ तक सेम पेज पे हैं, क्योंकि हमारे जो ऑर्डर्स हैं 7 तरह के ऑर्डर, 7, ये मैं आपको लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा कि ऑर्डर को लगाते कैसे हैं, कहाँ आपको सिस्टम में कैसे यूज करना है, डेमो आपको दिखाऊंगा इन ऑर्डर्स के बारे में। और ये ऑर्डर्स दोस्तों आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे सीखने, इसलिए इसमें डाउट नहीं होने चाहिए। स्टॉप लिमिट में अगर होता भी आपका डाउट तो कोई बात नहीं, क्योंकि आसानी से समझ नहीं आएगा आपको स्टॉप लिमिट का। ये बहुत हाई लेवल का ऑर्डर है, मैंने आपको एक ब्रीफ में आइडिया दे दिया ताकि आपको एक आइडिया रहे कि इस तरह का ऑर्डर होता है स्टॉप लिमिट। मेनली आपके ये 2 ऑर्डर यूज होते हैं, लिमिट ऑर्डर और स्टॉप ऑर्डर, बाय और सेल। चलिए तो दोस्तों अब हमारा कल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, एनालिसिस और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अब मैं आपको बताने वाला हूँ उन प्लेटफॉर्म्स के बारे में, उन सॉफ्टवेयर्स के बारे में जिनको हम यूज करके इस मार्केट से खूब सारा पैसा बनाने हैं। मैं आपको पहले बताऊंगा कि उन सॉफ्टवेयर को कहां से डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, कौन सी वेबसाइट से आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, पहले वो बताऊंगा, और उसके बाद उस सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं।
तो कल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल हमारा थोड़ा टेक्निकल पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो आप सब लोगों का काम है कि जिन जिन लोगों के पास लैपटॉप है वो लैपटॉप लेके बैठे, और नहीं है तो आप लोग मोबाइल लेके भी बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं। दोनों के लिए, दोनों प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है, मोबाइल के लिए भी है, लैपटॉप के लिए भी। पर कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पे आइएगा। मैं 7:30 बजते हमारा सेशन स्टार्ट कर दूंगा, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। कल हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की कौन से प्लेटफॉर्म पे हम ट्रेड करते हैं उसको मैं आपको मोबाइल और आपके लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करवाऊंगा, कहाँ से डाउनलोड करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर हम स्टडी के लिए यूज करते हैं, कौन सा हम ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं, उन प्लेटफॉर्म्स के बारे में, उन सॉफ्टवेयर और एप्स के बारे में कल मैं आपको बताने वाला हूँ और आपके डिवाइसेस के ऊपर इंस्टॉल भी करवाने वाला हूँ। तो कल का सेशन गलती से भी मिस मत करिएगा, टाइम पे आइएगा, 7:30 बजते में सेशन स्टार्ट कर दूंगा। और अब हमारा लेंगे डाउट सेशन, और जिन जिन के भी डाउट्स है वो रेज हैंड करेंगे। बाकी सब लोग चैट बॉक्स में बताएं कि आज के सेशन में कितना मजा आया और कैसी चल रही है आप लोगों की लर्निंग, चैट बॉक्स में लिख के बताएं। ये जो ऑर्डर्स है दोस्तों, ये बहुत ही हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट था आज का, और हमने पिप्स को भी वापस से एक बार कैलकुलेट करा और सारी चीजें भी हमने देखी, तो उससे दोस्तों हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। तो आज के सेशन में कितना मजा आया आज के सेशन में, चैट बॉक्स में एक बार लिख के बताएं। बाकी सब लोग रेज हैंड करें जिन जिन का भी डाउट है। काशीनाथ जी अनम्यूट करें। हेलो यस सर। सर, मार्जिन क्या रहती है? मार्जिन होता है सर, आपके पास इक्विटी में से कितना मार्जिन फ्री है, कितना यूज है। हाँ सर, वही देखो, इक्विटी, मार्जिन, फ्री मार्जिन और मार्जिन लेवल क्या रहती है सर? क्या बोल रहे हैं, समझा नहीं मैं। इक्विलिटी क्या होती है सर? इक्विटी तो सुनिए सर, इक्विलिटी किसकी सर? हाँ बोलो सर। क्या बोल रहे हैं, समझा नहीं मैं आपका डाउट। इक्विलिटी, मार्जिन, फ्री मार्जिन क्या होती है? मार्जिन होता है सर, इक्विटी क्या होती है, जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट करा है उसको इक्विटी बोलते हैं, और मार्जिन दो तरह के होते हैं, एक फ्री मार्जिन, एक यूज मार्जिन। जो आपकी इक्विटी में जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट करा है उसमें से जो अमाउंट आपकी ट्रेड में यूज हो रहा है उसको यूज्ड मार्जिन बोलते हैं, और जो फ्री पड़ा है वो फ्री मार्जिन। और मार्जिन लेवल सर? मार्जिन लेवल परसेंटेज के अंदर चलता है, जो कि ऑटोमेटिक सिस्टम कैलकुलेट करता है कि लेवल कितना चल रहा है मार्केट के अंदर आपका भी मार्जिन। ऐसा रहेगा, चलेगा सर। मार्जिन मतलब वो रहता है कि कितने परसेंट पर चल रहा है मार्केट। बिल्कुल करेक्ट। जादव, मिस्टर जादव जी अनम्यूट करें। कल के लिए अगर लैपटॉप नहीं रहा डेस्कटॉप भी चलेगा? हाँ सर, आप लैपटॉप मोबाइल दोनों में से कोई भी, और कोई ऐसी हाई फाई लैपटॉप की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ नॉर्मल। हाँ डेस्कटॉप भी चलेगा, डेस्कटॉप। ओके सर। विश्वास जी अनम्यूट करें। हाँ जी नमस्ते सर। अभी ये जो आपने बाय लिमिट और स्टॉप लिमिट जो बताया, तो इसके बारे में मुझे पूछना था। अभी हम लोग जो कर रहे हैं कि ऑन द स्पॉट हम लोग परचेस कर रहे हैं सेल के लिए, तो जब नीचे जाता है तो हम लोग सेल करते हैं, बराबर है, वो टेक प्रॉफिट करते हैं। तो लेकिन अभी ये जो है ना बाय स्टॉक, बाय लिमिट और सेल स्टॉप लिमिट, तो ये हम लोग किधर लगा सकते हैं? ये मोबाइल के अंदर नहीं आता है सर, मोबाइल में आएगा, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, अभी आएगा हमारे डेमो में। वो अभी हमारा नेक्स्ट कल का नहीं, हमारा जब बेसिक का लास्ट दिन होगा उस दिन मैं आपको ये सारे ऑर्डर लाइव प्रैक्टिकल मार्केट पे लगा के दिखाने वाला। ये ऑर्डर यूज कैसे करते हैं, लगाते कैसे, सिस्टम को यूज कैसे करते हैं, वो बताऊंगा सर मैं। बने रहिए मेरे साथ। अभी हमारे पास मॉडिफाई का ऑप्शन आ रहा है, मॉडिफाई पोजीशन, तो वो सर इस्तेमाल करता हूँ। वो तो सर मॉडिफाई तो अलग चीज हो गई, मैं आपको पेंडिंग ऑर्डर कैसे लगाने 6 के 6 सारे ऑर्डर मैं आपको बताऊंगा लगा के, बने रहिए मेरे से। लास्ट बेसिक में आएगा सर। हाँ सर, थैंक यू जी, वेलकम। पीयूष जी अनम्यूट करें। देवीदास जी मोबाइल पे भी चल जाएगा। गुड इवनिंग पीयूष जी, मोबाइल पे भी चल जाएगा, डेस्कटॉप लैपटॉप सब पे चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तीनों में से आपके पास जो भी डिवाइस है आप लेके बैठ सकते हैं। बताइए पीयूष जी। सर मैंने जो डेमो अकाउंट है उस पे प्रैक्टिस स्टार्ट की है मैंने पिछले 8-10 दिन से। तो जो मेरा बेसिक जो लर्निंग था मतलब कैंडल स्टिक
उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस, RSI, हाँ। MACD वगैरह, उसके हिसाब से मैं ट्रेडिंग कर रहा था, तो बहुत सही चल रहा था। 8-10 दिन में डेमो कोड में मैं $700 में प्लस में था। क्या बात है सर, वेरी नाइस। आज अचानक से क्या हुआ सर, जब मैंने यूरो कैनेडियन डॉलर का जब एक ट्रेड किया, तो उसमें एक अनप्रेसिडेंटेड एक मूवमेंट आया 3:29 PM को। तो उसमें क्या हुआ सर, मीन्स जो यूरो कैनेडियन डॉलर का जो 3:29 PM का जो उसका जो टाइमिंग है वो इंडियन टाइमिंग, अपने इंडियन टाइमिंग के हिसाब से कौन से टाइम पे आया? शाम को आया होगा सर, 6 बजे के बाद। हाँ 6 बजे के बाद आया सर। क्योंकि सर कैड के अंदर सीपीआई की न्यूज किया, ये फंडामेंटल वाला पार्ट है जिसकी वजह से ये मूवमेंट आया। ओके ओके, तो मतलब इतना जबरदस्त मूवमेंट आया सर, वो ऑलमोस्ट 60-70 पीप का मूवमेंट आया वो। 60-70 पिप्स तो बहुत छोटा मूवमेंट है सर, यहाँ पर 500 पिप का मूवमेंट होता है 1 सेकंड। आप सीपीआई न्यूज के अंदर इसलिए बोलते हैं कि टेक्निकल के साथ साथ हमें फंडामेंटल की भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि कब कौन सी न्यूज आने वाली है जिसकी वजह से इफेक्ट आ सकता है मार्केट में। मैं आपको बताऊंगा हमारे एडवांस कोर्स के अंदर हमारा फंडामेंटल पार्ट भी कवर होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आप कैसे न्यूज़ को देख सकते हैं, कौन सी न्यूज कब आने वाली है। आज कैड के अंदर सीपीआई की न्यूज जिसकी वजह से इफेक्ट है। ओके सर, ओके, राइट, थैंक यू सर। अनुज पोता जी अनम्यूट करें। हेलो सर। जी बताइए सर, जो अभी आपने कैलकुलेशन बताई वो जहाँ पर यूएसडी कोड करेंसी है वहाँ पर सही आ रही है, लेकिन जहाँ पर जो क्रॉस पेयर्स है जहाँ पर यूएसडी कोड करेंसी नहीं है वहाँ पर वो कैलकुलेशन अलग अलग क्यों आ रही है? कौन सी कैलकुलेशन सर? जो आपने क्या डॉलर में हम कैलकुलेट करते हैं ना लॉट साइज के हिसाब से, जैसे 0.01 का अगर एक पिप मूवमेंट होता है तो हाँ एक पिप होता है तो 10 सेंट मिलेगा, या फिर 0.1 अगर मिनी लॉट लगाते हैं तो $1 एक पिप पे $1 मिलेगा। तो बाकी करेंसी में अलग अलग क्यों आता है ये? सर एक्सोटिक करेंसीज में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा, क्रॉसेस में थोड़ा डिफरेंस आता है स्प्रेड की वजह से। स्प्रेड जो होता है उसकी वजह से कैलकुलेशन का डिफरेंस आता है। बाकी जो स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया एक एवरेज लेवल के ऊपर आपका ये प्रॉफिट लॉस निकलता है। बाकी जो मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन होता है उसमें जो आपकी स्प्रेड चलती है, एक्सोटिक पेयर्स को तो छोड़ ही दीजिए, उसमें ट्रेड ही नहीं करनी, उसमें बहुत हाई स्प्रेड होती है। क्रॉस पेयर जो बताई ना आपने, जैसे जीबीपी हो गया, यूरो एओडी, यूएसडी वो जो है उसमें अलग अलग उसमें सर स्प्रेड का, क्योंकि हर पेयर में सर क्या है स्प्रेड डिफरेंट होता है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट और लॉस में उसमें डिफरेंस आ जाता है। बहुत कम ना, मतलब बहुत कम आएगा। अच्छा जी ओके ठीक है। सोपन को कामोड जी प्लीज अनम्यूट करें। सर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का टॉपिक कब आएगा अपना? और 800 की है तो उस पे कमोडिटी में ट्रेड करना अच्छा है या फिर सिर्फ करेंसी में करना चाहिए, और कितने लॉट से करना चाहिए? सर जब तक आप एक अच्छे प्रोफेशनल एनालिसिस नहीं बन जाते तब तक आप सिर्फ करेंसी, उसके बाद जब आपको अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाए, करेंसी के अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाए, फिर आप कमोडिटी में जाइए। और $800 की इक्विटी पे है, कितने वॉल्यूम से करना चाहिए? वो सर मैं आपको बताऊंगा, आगे आएगा हमारे पास। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। अर्जुन जी अनम्यूट करें, लास्ट डाउट है हमारा। आई होप आपके आज के सेशन में सब लोगों को बहुत मजा आया होगा और आप लोगों को खूब सारी चीजें सीखने को मिली होगी। कल भी हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है, कल हमारा थोड़ा प्रैक्टिकल सेशन है, हम सॉफ्टवेयर और एप्स को डाउनलोड इंस्टॉल करना सीखेंगे, सारी चीजें। मिस्टर अर्जुन जी कुशवाहा जी प्लीज अनम्यूट करें। आई थिंक धीरे उनका वॉइस नहीं आ रही है। चलिए, और किसी का दोस्तों मुझे यहाँ पर कोई डाउट नहीं दिख रहा है दोस्तों, ध्यान रखिए कल हमारा वही सेम टाइमिंग है। कल हमारा जो टाइमिंग है वही 7:30 है हमारा टाइमिंग, वेडनेसडे है कल 7:30 हमारा टाइमिंग रहेगा। 7:15 बजे एग्जैक्टली हमारा जो सेशन है वो रिपोर्ट करते हैं हम, और 7:30 बजे एग्जैक्टली मैं सेशन स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि कल हमारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का है तो मैं एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये सेशन थोड़ा लंबा भी जाता है, तो इसलिए मैं टाइमली इस सेशन को स्टार्ट करूंगा एकदम एग्जैक्ट। और सब लोग जिनके पास मोबाइल है
जिनके पास लैपटॉप है, जिनके पास कंप्यूटर है, तीनों में से जो भी डिवाइस है आप लेके बैठ सकते हैं। मैं सब जगह आपको बताऊंगा कि सबसे पहले कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करना है, राइट। प्रशांत जी अनम्यूट करें, लास्ट एक डाउट ले लेते हैं, फिर आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे। प्रशांत शिंदे जी अनम्यूट करें। चलिए, उनको वॉइस नहीं आ रही है, पता नहीं नेटवर्क इशू है। चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कल हमारी वापस से मुलाकात होगी। दिस इज योर होस्ट एंड कोच दीपेश भिवानिया। कल हमारी वापस से मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।